किन्ने साल दे सो जदों सिगरेट शुरू कीते ने 5-6 साल टाइम नाल जेड़ा काम करना है फिर टाइम नाल ही शुरू कर दो है। शायद आप भी भूल गए होंगे इस पोएम को, लेकिन ये बड़ी अहम थी। नींद का मेरा बेड़ा गर्क ही रहा सारी रात, और मतलब सुबह जाके मैं सोया हूँ, वीडियोज़ एडिट करता रहा, और फिर उसके बाद दिन में जो कॉल्स आना शुरू हुई हैं, जो एक तो मैंने मैटर खोला हुआ है उसके सिलसिले में मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आई हैं, फिर 2-3 दफ़ा कोरियर वालों की कॉल्स आ गई हैं, 1-2 चीज़ें। हाँ, हैंगर वालों की एक पेंट मैंने वो 2 थी वो रिप्लेस के लिए भेजी हुई थी, तो मतलब वो रिप्लेस आ गई उसकी, फिर एक पार्सल आ गया। मतलब मैं ना सो नहीं सका पूरा, अभी मेरे ख्याल से दोपहर के 1-2 बज रहे हैं। तो वैसे भी मैंने सुबह कहीं 5 बजे जाके मैं लेटा था। हाँ, हैंगर वालों से शॉपिंग कर के ना मैंने ये नतीजा निकाला है कि इनसे अब शॉपिंग नहीं करनी, मतलब बस ब्रेक लगा दिया। हर चीज़ में कंप्लेन, हर चीज़ में। अब इन्होंने बड़ा साइज़ भेजा, वो इनके छोटे साइज़ से भी छोटा है। मतलब एक चीज़ में 5-5 कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं। आपको एक दफ़ा भेजेंगे चीज़, कोई फ़र्क। खैर छोड़ें, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये इन शॉर्ट के भाई नींद की बैंड बजी रही है आज, रात भी सारी नहीं मैं सोया। मैं वीडियोज़ एडिट करके मैंने स्केड्यूल करके अपलोड कर दी थी। अभी जो कल वाली मैंने फिनिश की थी वो भी मैं सोच रहा हूँ अभी बैठ के, फिर अब बैंड तो बज गई है तो वो भी फिर साथ ही अपलोड कर देता हूँ, स्केड्यूल कर देता हूँ। और मैं बाहर गया था दूसरे घर में, मैं पार्सल एक रिसीव करने गया था, तो रास्ते में मुझे ये नज़र आ गई, ये लीची। ये मैंने ले ली। ये कोई मेरा कोई ख़ास पसंदीदा फल नहीं है, बस ठीक होता है ये। तो इसमें से थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे ये भी ना थोड़ा स्टमक शायद डिस्टर्ब करता है मेरा या वटेवर, क्योंकि ये मुझे ना बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। लेकिन इसका छोटा सा सीज़न होता है तो मैंने कहा थोड़े से खा लेने चाहिए, इसलिए मैं ले आया था। तो अभी मैं फिर ये सारे अपने काम छोटे छोटे निपटा के तो फिर नाश्ता करता हूँ। अभी ये खा लेते हैं, 2 छोटे से खाऊंगा मैं बस। हाँ, होता तो ठीक ही है ये, लेकिन पता नहीं किस वजह से कोई इसकी जो टेस्ट वाली वो जो आफ्टर फीलिंग होती है या फीलिंग जो है वो मुझे कोई ना ख़ास पसंद नहीं है, पता नहीं किस वजह से। हालांकि वो इससे ज़्यादा मीठे फल भी होते हैं, लेकिन लेकिन खा लेना चाहिए। तो मैंने सोचा इतना कुछ खा ही रहा हूँ तो एक मैंगो भी खा लेता हूँ साथ। इसके बाद जो है वो प्रोटीन शेक पी लूँगा। छोटे मोटे काम निमट गए हैं, अब जाता हूँ वो प्रोटीन शेक पी के जिम निकलते हैं। और एक और चीज़, 1 स्कूप वे 1 स्कूप पी प्रोटीन। और वो जिम में वोटिंग की थी ना जो एसी लगाने के लिए, तो मैं अभी गल ही की थी, ज़्यादातर वोट आ गए जी एसी लगा दो। अब वो एक तो खर्चा पड़ गया, दूसरा कि टाइम भी सारी वो चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, मतलब वायरिंग नहीं होगी, जो होल्स हैं विंडोज़ वगैरह हैं उनको कवर करना पड़ेगा। तो आजकल में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसे कहूँ कि यार लगा दे, तो देखी जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। अभी तो मुझे डर ही लग रहा है कि पता नहीं वो चल पाएगा ये आइडिया या नहीं। तेरी इंजरी तो बहा दी पहले की होया माड़ा जिहा लगा, ड्रिपां लग गई ने मैनू, मैं हस्पताल पहुँच गया। मैं पता नहीं तू छुट्टी लैनी थी तो तू उंज ही भाई मेरे पुछ लैंदा, बत्ती नूं जरूर हत्थ मिलाना सी। इन्नी मेरी गल सुन, ਇਹਦੇ ਤੇ कौन ड्रिप लांदा जी? किहड़ा डॉक्टर सी सियाणा बोदा हैं? हॉस्पिटल गए समय इतना बुरा करंट लगा तो पुछन दी टाइम इंतजार कर। बड़ी गल है, इन्ने कुते ते उंज ही बंदा खारिश हो जाए तो इन्ना कुछ जख्म बन जाता बंदा। चल बोतल पी तेरा जख्म ठीक होए। है वे हैं ड्रिप वे लगी की उंगल ते माड़ा वो लग गया है। ब्लॉग बनाना ज़्यादा लाइक ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਆਣਗੇ। नहीं बनाए ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਣਗੇ। हैं मैं कल असी भी आने लगे पता करन पर लेट हो गए थे। मैं हम पार्टी कर रहे हैं, सुनील को चोट लगने की रिकवरी में। कोल्ड ड्रिंक पार्टी। मैं भी जिम से घर आया हूँ कीमा लेने के लिए और शाम के लिए बनाने के लिए। अम्मी कह रही थी वो दे दो, तो बाहर ना ये बिल्कुल साथ वाले घर में एक छोटी सी बच्ची है, तो वो बाहर खड़ी मुझे कहती है अब आप व्लॉग नहीं बनाते? मैंने कहा मैं बनाता हूँ डेली व्लॉग। कहती मैंने आपको सब्सक्राइब किया। मैंने कहा अच्छा, तो वही स्टॉक पे है। तो ये देखें कि मतलब कितने छोटे छोटे बच्चे। अब मेरी एज मतलब मैं 34 का हूँ, छोटी सी बच्ची है, हानि से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो देखें कितने छोटे छोटे बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं आपसे, आपको देख रहे होते हैं। तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, हम उनको क्या दिखा रहे हैं। तो फिर बड़ा केयरफुली कोई भी कंटेंट पोस्ट करना चाहिए। कैमरे दे ऐसी डील करके प्रेशराइज करा। रिगार्डिंग सुनाओ जी। नहीं ठीक है ना यार। ओ कोनी है, हेलो
एसी की डील हो रही है बम बज गया, भाई के खत्म हो गया पास सारा इनके कुछ। पास सेकंड हैंड पड़े थोड़ी कपड़ा काट देते हैं सारे ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। की सी ਚਿਪਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। अंदर सी हो ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ हाँ भाई तू की कहना चाहना है तू भी कोई एसियां दी बहस विच हिस्सा पा रहा है भाई 90 ते 80 बनता है 90 ते 80 बनता है 1.5 लाख हाँ नहीं नहीं यार तुहानू असीं रिकॉर्डिंग करके प्रेशराइज करके रेट घटाना नहीं 90 ते 70 हो गया ना कितना 90 ते 80 1.5 लाख हो गया ना 1.5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। या तो थोड़ा डिस्काउंट एक 45 दे दो ਇਹਦੇ 10 ਫੁੱਟ ਬੈਗ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਫੁੱਟ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਏਸੀ ਤੋਂ ਕਾੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਉਤਰਵਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰਾ ਦੀ ਗਾੜੀ ਜਾਏਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਸ ਮੰਗਵਾਣਾ ਭੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਲਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਲਫੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਫ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੋਲੇ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਚਾਚੂ ਮਜ਼ੇ ਦਾ अंकल चाय सुट्टा एंजॉय मेरी चाय अंकल की तबीयत अब ख़राब रहती है इनको सिगरेट छोड़ देना चाहिए पर ये सिगरेट डबल हो गए। हाँ डबल हो गए कहते घटाए ने ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਟੰਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਸਦੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਜਾ। ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਵਾਦੀ ਨੀਲਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵੱਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ? 5-6 ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਉਹ ਪਹਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜੋੜ ਦੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਲਮ ਭਖਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। मैं सोच रहा हूँ जमशेद की तरफ निकलता हूँ एक तो उससे एसी इंस्टॉलेशन के जो पॉइंट्स हैं ना उसका मशवरा कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे ना वो ऊपर लेंटर नहीं है पक्का वाला, स्लैब्स पड़ी हुई हैं, थोड़ा पॉइंट्स का उससे मशवरा कर लूँगा। वैसे उसने तो मुझे मशवरा यही दिया था कि इस एरिया में ना ही लगाए ऐसी तो बेहतर है। खैर अभी जाके देखते हैं और अपना बैक का वर्कआउट भी आज मैं उधर ही कर लूँगा, न्यू जिम में करेंगे वहाँ पर वो हैंडल्स वगैरह बैक के लिए वो क्या मैक ग्रिप्स पड़ी हुई, तो अभी मैं उसकी तरफ निकलता हूँ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਾਈਪ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਪਾਈਪ। ਸਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੁੰਡੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਇਹ ਪਠਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆਡੀਟਰ ਹਾਂ auditor। ये आ गए हम जिम। अब यहाँ से दूसरी ब्रांच में या तो चलेंगे या यहीं पर ट्रेनिंग कर लेंगे। आदिल भाई ये क्या वो कितना से जमशेद गया हुआ दूसरी ब्रांच में वहाँ पे चल गया ना। नहीं नहीं मैं घर जा रहा हूँ अच्छा घर में गेस्ट आई हैं ना अच्छा मैं हम जिम पे, ये रॉयल पैलेस के बिल्कुल सामने। प्लास्टिक वाला चाय बैक वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया हमेशा की तरह पुलअप से, हर एंगल से। यहाँ भी 4 एंगल्स थे, हर एंगल से मैंने 3-3 सेट लगाए और जमशेद ने ऑलरेडी वर्कआउट कर लिया था जब मैं गया था, तो ये ट्रेनिंग करवा रहा था। और फिर मतलब सुपिनेटेड, प्रोनेटेड, न्यूट्रल, बिहाइंड द नेक
तीन सेट लगाने के बाद मैंने लैट पुल डाउन ये मैक ग्रिप्स के साथ लगाया, 3 सेट इस पे मैक्सिमम वेट के साथ। उसके बाद इस तरह सुपिनेटेड ग्रिप के साथ मेरे वेट से ज़्यादा था ये, तो मतलब ये स्टैक मेरे वेट से ज़्यादा ही होता है। मेरा वेट कोई 69-70 kg के राउंड अबाउट चल रहा होता है, कभी 68 भी। उसके बाद केबल रोज़ इस ग्रिप के साथ मैंने मैक्सिमम वेट के साथ 3 सेट लगाया। उसके बाद बिहाइंड द नेक ये वाली ग्रिप पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने इसके साथ लगा लिए 3 सेट। उसके बाद राउंडेड बैक डेडलिफ्ट, इसके मैंने 3 सेट लगाए, 2 सेट दोनों तरफ 20-20 के साथ। उसके बाद जो है वो 40-40 दोनों तरफ, इससे ज़्यादा नहीं लगाया। आज मैं शूज़ और ट्राउज़र स्पेशली इसलिए पहने थे कि मैं ये राउंडेड बैक डेडलिफ्ट कर सकूँ। और इस स्लाइड में ओब्लिक्स बहुत सॉलिड लग रहे थे, क्योंकि ओब्लिक्स कितने लंबे लंबे मसल हुए हैं, बहुत मैच्योर। और वो लाइट थोड़ी ज़्यादा डल थी, तो फिर ये डिफरेंट लाइट में वो वहाँ पे जो लड़का था ना, मुझे याद ही नहीं रहा उसका नाम भी पूछना, तो उसने रिकॉर्ड की काफ़ी अच्छी वीडियो। अब ये शोल्डर के ऊपर पीछे से लाइट आ रही थी, देखें शोल्डर फ्लैट हो रहा है, तो हर तरफ से हर एंगल पे लाइट को आपको जो आप जब वीडियोस बनाते हैं किसी जगह पे, तो आपको थोड़ी सी फिर आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे बनानी है। अब यहाँ पे मुझे कुछ बेहतर लगा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि कौन सी साइड फ्लैट आ रही है, फिर आप उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। तो काफ़ी जगह यहाँ पे एंगल चेंज कर करके ना उसने वीडियोस बनाई थी, तो अच्छी निकल आई थी। और यहाँ भी मैंने फ्रीज़ किया, देखें लोअर बैक स्ट्राइटेड कितनी ज़्यादा है, वो सेपरेट हुए हैं लैट्स। अब ये सामने शीशे वाले एंगल से की है कुछ थोड़ी सी पोजिंग। लैट स्प्रेड जो है वो हमेशा सामने शीशे से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फ्रंट डबल बाइसेप भी अगर मैं सामने बिल्कुल कैमरे पे करूँगा 1x पे, तो वो अच्छा मुझे नहीं लगता। मैं भी शायद ख़ुद को, एक तो ख़ुद को देखने में और जो कोई और आपको देख रहा होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो लीनर काफ़ी फील हो रहा है, लीनर था भी मैं, क्योंकि लोअर बैक वगैरह। फिर थोड़ा सा ये भी होता है कि आपको शायद लाइट अच्छी नहीं मिल रही थी। यहाँ पे भी ओब्लिक्स देखें कितने ज़्यादा साफ़ थे, तो आपको लाइट अच्छी नहीं मिल रही होती, या आपको सपोर्ट अच्छा नहीं मिल रहा होता, या आपका जो है वो फोकल लेंथ वगैरह, या आपके बैकग्राउंड में क्या है, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। कैमरा एंगल, लाइटिंग, आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप उसको दिखा नहीं पाएंगे अच्छा। ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता लर्न करना पड़ता है। तो इसमें हम ये वाला सामने स्पॉट लाइट आ रही थी सामने से, एक साइड डार्क आ रही है, एक साइड पे ज़्यादा लाइट आ रही है, तो यहाँ पे भी ओब्लिक्स देखें। ये मेरा आज का फ़ोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र बहुत अच्छी पिक्चर्स बनाई है इसने। शाकिर भाई नूं चोलां 'च घाटा पै गया है, चोलां 'च भी ते जिम 'च भी। एक कितनी निकल आई है। बहुत चंगा होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। कल रहे अच्छा वर्कआउट हो गया, कोई नहीं, मैं इन्होंने दस रहा। ये है सामने अस्करी का गेट, अस्करी का है ना, अस्करी का गेट है सामने, रॉयल पैलेस, बेदियाँ रोड, ये लोकेशन है जी। हाँ, कबाब जी, कबाब खा के आ जाओ जी। जिम फीस तो अलावा अभी जमशेद के जिम से मैं सीधा घर आया हूँ। मैंने कहा वो कीमा खा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ना वो टाइम मिल जाएगा उसमें। रात को सोने के टाइम अभी जिम जाना है मैंने अपने ना दोबारा, तो वो फिर क्लोज़ करने के लिए चला जाऊँगा। और बाकी जो एसी की वोटिंग हो गई थी, एसी का मैंने थोड़े से चले हुए हैं, मतलब इतने ज़्यादा पुराने नहीं हैं लेकिन अच्छी हालत में मिल गए हैं, तो देखते हैं वो लगाएंगे तो पता चलेगा कि वो चलते हैं कि नहीं चलते। तो बाकी ज़्यादा वोट उन लोगों के थे जो जिम आ ही नहीं रहे, उन्होंने भी वोट कर दिया हाँ जी ला दो एसी। मैं कहा ठीक है, तुसी जिम आते नहीं थे, एसी ला दी। तो देखते हैं खैर लगा के क्या इसका नतीजा निकलता है। ये एक बड़ा पोर्शन है, मीडियम या थोड़ा सा लार्ज पोर्शन होगा कीमे का। औरंगज़ेब एसी का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। सबसे ज़्यादा इंतज़ार भी सही है और सबसे ज़्यादा इस बारे में खामोश भी यही है, लेकिन मुझे पता चल जाता है अंदर की चल रही है। जिम से घर आए काफ़ी देर हो गई है, लेकिन अभी मुझे स्क्रॉलिंग कर रहा था बैठ के। अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि प्रोटीन शेक पी लूँ या ना पीऊँ, क्योंकि वो गोश्त खाया हुआ है, कीमा खाया हुआ है, तो लेकिन गुंजाइश है पेट में ना थोड़ा सा, मतलब मैं वो प्रोटीन शेक पी सकता हूँ। चाय भी बनी पड़ी है, अब देखता हूँ क्या करना। पानी शानी पीता हूँ, फिर जगह हुई तो फिर, क्योंकि अभी प्यास भी लग रही है। वो मीट खाने के बाद आपको थोड़ी ज़्यादा, ख़ास तौर पे गर्मी में नहीं सर्दी में, मीट खाने के बाद थोड़ी ज़्यादा प्यास लगती है ना, तो हाँ फिर देखता हूँ। प्रोटीन पाउडर नहीं मैं ले रहा, चाय गर्म करने के लिए रखती है, D3 की टैबलेट ले लेते हैं। चाय के साथ रास्ते में मैंने ना ये पाइपर्स गोल्ड ये वाले 2 बिस्किट ले लिए थे,
मैं नहीं खाऊंगा इसमें से हाफ पोर्शन। वैसे तो मेरा पेट काफ़ी फुल हो गया, लेकिन वो कीमा खाया बना तो उससे फिर थोड़ी वो मीठे का कुछ सीन होता है ये हाफ पोर्शन खा लेता हूँ। तो ये हाफ पोर्शन है 3 बिस्किट्स। ये वाला बिस्किट भी बहुत मज़े का, वो लोटस टाइप है, कैरमल वाला है ना। सर आजकल ना मैं बड़ी अजीब सी सिचुएशन में चाउस टाइप, मतलब खलबली सी हर वक्त ना कोई छोटी छोटी टेंशन, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया है, ये वैसे हो गया है, ये मेरा किसी की वजह से नुकसान हो गया है, इतना नुकसान हो गया है, ऐसे हो गया है, ये फ़लाँ वॉलेट गुम गया है, चाबी गुम गई है, ये फ़लाँ काम ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे ना। शायद मैं ज़्यादा सर पे सवार कर लेता हूँ इन चीज़ों को। तो खैर इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, या मतलब ये छोटी छोटी किच या जो मे भी इस तरह के मामला जो है वो हमेशा ही चलते रहेंगे। लेकिन ना बड़ा वो बिल्डअप हो जाता है। तो इस सिचुएशन में ना मुझे अक्सर मैं फिर वो पोइम याद करता हूँ, पता नहीं मैट्रिक में थी या मैंने अभी निकाल कर रखी हुई है, मैट्रिक में थी या मैंने उन पोइम्स को बड़ा सीरियसली पढ़ा हुआ है। एक डेथ के बारे में थी, एक इस तरह की चीज़ थी, एक और स्टिल आई राइज के नाम से थी, एक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है वन आर्ट बाय एलिज़ाबेथ बिशॉप या एलिज़ाबेथ। मेरी प्रोनाउंसिएशन ऐसी कोई इंग्लिश वाली नहीं होगी, पंजाबी वाली प्रोनाउंसिएशन में हम उसको पढ़ेंगे। तो मैं इस पोइम को ना अक्सर याद करता हूँ। फिर मतलब किसी हद तक आप कह लें कोई 5-10% ये थोड़ा सा मुझे फिर तसल्ली देती है कि यार कोई नहीं, खैर है। हाँ, तो इस तरह का कुछ ना कुछ खलबली चलती रहती है। मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ कि शायद आप भी भूल गए होंगे इस पोइम को, लेकिन ये बड़ी अहम थी। मतलब ये 10th में या इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में शायद कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, पता नहीं ये कौन सी क्लास में थी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बड़ी अहम। उस बुक को अब आप खोल के पढ़ेंगे ना, जब मतलब अब आप पता नहीं कहाँ किस क्लास में होंगे या क्या एज होगी आपकी, क्या मैं अगर उस बुक को खोल के पढ़ता हूँ तो मुझे जैसे वो एक थी सॉलिट्यूड नहीं, सिंपल थिंग्स के बारे में, मतलब बड़ी वो आपको लगेगा, पता चलेगा कि यार कितनी अहम वो पॉइंट्स थी कि वो हमें इस वक्त के लिए प्रिपेयर करने के लिए थी शायद। तो वन आर्ट में एलिज़ाबेथ बिशॉप की है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट इज़ेंट। इसे कैसे पढ़ते हैं, अब ये पता हमारी लैंग्वेज नहीं है तो खैर मैं ऐसे इज़ नॉट कर लेता हूँ। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट हार्ड टू मास्टर, सो मैनी थिंग्स seems filled with the intent to be lost that their loss is no disaster। कि आर्ट, इसका वन आर्ट नाम है, आर्ट ऑफ लूजिंग जो है किसी चीज़ को गुम कर देना या कुछ आपका नुकसान हो जाना। तो इस आर्ट को मास्टर करना इतना मुश्किल नहीं है। एलिज़ाबेथ कहती है कि कुछ चीज़ें उस इंटेंट से फुल होती हैं, या हमें लगता है कि यार हमें पता नहीं कितना हमारा नुकसान हो गया या कोई तबाही बर्बादी हो गई है, तो लेकिन जो है ना उससे कोई डिज़ास्टर नहीं आता। जब आप देखते हैं कि आपका एक नुकसान हो गया तो फिर भी आपकी लाइफ जो है वो नेक्स्ट डे वैसे की वैसे चलती रहती है। दिमाग में आप जितना मर्ज़ी करते रहें, लेकिन उससे कोई बाहरी या कोई जो है ना ऐसे कोई अपेरेंटली कोई इतनी बड़ी तबाही नहीं आती। हम ज़्यादा अंदर जो हैं वो उससे पिसज रहे होते हैं या उससे अंदर ही लड़ रहे होते हैं। उसके बाद लूज़ समथिंग एवरी डे, वो प्रैक्टिस के बारे में आती है कि इसको प्रैक्टिस करें। लूज़ समथिंग एवरी डे एक्सेप्ट द फ्लस्टर ऑफ लॉस्ट डोर कीज़, एक्सेप्ट द फ्लस्टर ऑफ लॉस्ट डोर कीज़, कह रही है कि प्रैक्टिस करें। द और बैडली स्पेंट, द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ नॉट हार्ड टू मास्टर, कि थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई चीज़ रोज़ गुम कर दिया करें। जैसे मुझसे गुम हो जाती हैं, ख़ासतौर पे जब मुझसे कोई चीज़ गुम होती है ना, मेरा वॉलेट गुम गया या मेरी चाबी गुम गई या पैसे गुम गए, फिर मुझे ये पॉइंट बड़ी याद आती है। तो कह रही है कि हाँ, समझ आ गई होगी आपको कि उस फ्लस्टर को जो है वो एक्सेप्ट करें। जो बंदा फिर वो बड़े मुश्किल से 1 घंटा 1 आधा गुजरता है आपका, तो फिर बाद में अगले दिन नॉर्मल हो जाता है। चाबियाँ गुम जाती हैं, वॉलेट गुम जाते हैं, क्या होता है, मर जाता है बंदा, डिज़ास्टर कोई नहीं आता, ये वो कह रही। लेकिन मेंटली बंदा बड़ा खुद में टॉर्चर होता रहता है। देन प्रैक्टिस लूजिंग फार्दर, लूजिंग फास्टर, places and names and where it was you mean to travel, none of these will bring disaster। कहती है कि ज़रा फिर थोड़ा सा और चीज़ों को लूज़ करें। किसी का नाम ना याद आना, कोई चीज़ ऐसे एकदम से याद आते आते रह जाना, या जो है कोई जगह जाना था वहाँ पे, वो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बड़ी बारीकी से कुछ लिखा हुआ है कि मुझे भी
कई दफ़ा मैं ऐसी चीज़ों को यार वहाँ मतलब ऐसे कुछ ना कुछ मतलब टू डू जो होती है चीज़ें वो आपको याद नहीं आ रही होती, तो वो भी बड़ा फ्रस्ट्रेट करती हैं। तो वो कहते हैं कि उसकी भी प्रैक्टिस करें। फिर वो अपना एक्सपीरियंस बताती है। आई लॉस्ट माई मदर्स वॉच एंड लुक माई लास्ट और नेक्स्ट टू लास्ट ऑफ 3 लव्ड हाउसेज वेंट। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ंट हार्ड टू मास्टर। मैं इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी माँ की निशानी थी उसकी घड़ी, उसने वो गुम कर दी। तो ऐसे ही आपके पास जो है वो कोई ना कोई ऐसी अहम चीज़ गुम हो जाती है कभी। तो बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा कि कोई ऐसी आपके पास निशानी होगी, कोई ऐसी चीज़ होगी बहुत अहम होगी आपको, आपकी किसी अज़ीज़ की, भाई की, वालिद की, वालदा की, तो वो गुम हो जाए। या फिर उसने अपने 3 घरों को खो दिया। फिर वो बताते कि लाइफ चल रही है, कोई डिज़ास्टर नहीं आया। मतलब द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़ंट हार्ड टू मास्टर। फिर आई लॉस्ट 2 cities, लवली वंस एंड वास्टर। वेस्टर पढ़ेंगे वास्टर पढ़ेंगे, खैर। सम रीम्स आई ऑन 2 rivers, अ कॉन्टिनेंट, आई मिस दैम बट इट वाजंट अ डिज़ास्टर। कि उसने 2 शहर बदले, खूबसूरत तरीन नदियाँ, झीलें, दरिया, एक बर आज़म कॉन्टिनेंट यही बोलते हैं वो, मतलब उसने ट्रैवल किया, चेंज किया, एक जगह से कहाँ मूव हो गई। तो उसने कहा मैं उन चीज़ों को मिस करती हूँ, लेकिन कोई तबाही नहीं है, ये कोई डिज़ास्टर नहीं है, लाइफ चल रही है। फिर लास्ट में इवन लूजिंग यू, द जोकिंग वॉइस, अ गेस्चर आई लव, आई शैंट हैव लाइड, इट्स एविडेंट द आर्ट ऑफ लूजिंग नॉट टू हार्ड टू मास्टर, दो इट मे लुक लाइक डिज़ास्टर। फिर वो अपने किसी लव्ड वन की बात करते हैं कि जब इसको के उसको खो देना इस बात का पक्का सबूत है कि आर्ट ऑफ लूजिंग कोई मतलब इतनी मुश्किल नहीं है उसको सीखना, और ना ही कोई उसके मतलब कि उसको शख्स को खो देने से उसकी ज़िंदगी में कोई डिज़ास्टर नहीं आया। तो उसने कहा कि ये भी एक सबूत है कि कोई चक्कर नहीं आया। तो इस तरह ही फिर डेली बेसिस पे जब मेरे साथ छोटी छोटी ऐसे मुझे ये पॉइंट्स जो है ना वो बड़ी अच्छे से याद हैं, मतलब या मेरी सिचुएशन के साथ रिलेट करती हैं तो मुझे फ़ौरन से याद आ जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, बड़ी अहम थी। एक और थी, वो मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। तो ये बड़ी उस वक़्त बड़ी छोटी सी लगती है यार। एक वो जो आपका जो फारिग वक्त होता है उसमें छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना, ये वो तो सॉलिट्यूड के नाम से थी शायद, या वटेवर। तो बड़ी अहम लगती हैं, या मुझे मेरी सिचुएशन के साथ रिलेट करती हैं तो मुझे फ़ौरन से याद आ जाती हैं। डेथ के बारे में थी एक इस तरह से। तो खैर फिर मैं कहता हूँ कि चलता ये चक्री जो है वो चलती रहेगी। वो जॉनी लीवर ने क्या कहा था, घर 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 ये चलती रहेगी। तो इसमें से निकलना पता नहीं अब पॉसिबल होगा कभी या नहीं होगा। तो बस ऐसे ही है। हाँ, एक और चीज़ है कि मैं थोड़ा सा ना आज ही बल्कि मुझे इस सिचुएशन से याद आया कि मेरा पैसों का थोड़ा सा आज लॉस हुआ ज़्यादा ना। मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे किसी ने बेईमानी से मुझसे जो है ना वो ले ली। खैर अल्लाह जानता है बेहतर, लेकिन वो मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मैं आजकल लीगल एक्शन वाले मामले में सीधी सी बात है कि पड़ा हुआ हूँ, तो उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा ही वो ना सारा कुछ ही जा रहा है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो वेबसाइट्स मेरे पास हैं, टी-फिट है या जो प्रोटीन फैक्ट्री है या जो दराज पे प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, तो मेरे जो लैंडिंग पेज पे पड़ी हुई हैं वटेवर, उसमें से अगर आप कुछ शॉपिंग करते हैं या इन वेबसाइट्स पे शॉपिंग करते हैं तो कोड्स मेंशन होते हैं, ख़ासतौर पे प्रोटीन फैक्ट्री पे इमरान 5, टी-फिट पे इमरान 10। वो अगर कोई शॉपिंग करता है या आप करते हैं या वटेवर, इसको थोड़ा सर्कुलेट कर लिया करेंगे यार, दूसरों को बता दिया करें कि आप अगर शॉपिंग करें तो ये कोड यूज़ कर लेंगे, उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो बाकी इस मैटर को मैं जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल होगा वहाँ तक मैं देखूँगा, लेकिन इस एक्ट से या जब आप ये चीज़ें मतलब ये कुछ परचेजिंग करते हैं और कोड यूज़ कर लेते हैं तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो बस आज के लिए काफ़ी है मेरे ख्याल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।